चलो दोस्तों, तो अब हम लोग गूगल क्लाउड का लेक्चर नंबर 67 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 66 में हम लोगों ने वीपीसी पीरिंग की लैब की थी, है ना। लैब मतलब उसकी वर्किंग स्टाइल को समझा था कि वो काम कैसे करता है, उसका लैब, ट्रैफिक का फ्लो कहाँ से जाता है। ठीक है। और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि वीपीसी पीरिंग, वीपीसी और फायरवॉल, इन तीनों चीज को मिलाकर एक प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और आज मैं वही प्रोजेक्ट्स आपको बनाने जा रहा हूँ। प्रोजेक्ट का जो एजेंडा है वो ये है, मैंने आपको बताया भी था कि एक तो कंपनी एक ही वीपीसी बनाए और डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स बना ले, है ना। लेकिन कंपनी का प्लान ऐसा था कि कंपनी चाहती है कि जो डेटाबेस सर्वर है वो अलग ही वीपीसी में रखे, जो एप्लीकेशन सर्वर है वो अलग ही वीपीसी में रखे, वेब सर्वर अलग ही वीपीसी में रखे। और हमारी जो टेक्निकल टीम है, जो वेब में या डेटाबेस में या एप्लीकेशन में इनके ओएस का कंसोल लेने बाहर से आएगी इंटरनेट से, तो उसके लिए अलग से जंप वीपीसी बना के रखते हैं। ऐसा प्लान था कंपनी का। तो इसके ऊपर हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग वीपीसी, फायरवॉल और वीपीसी पीरिंग का टॉपिक यूज करेंगे। ठीक है। चलो, तो ऐसे समझो कि मेरे पास एक वीपीसी ये है, एक वीपीसी ये है, और एक वीपीसी ये है, और एक वीपीसी ये है मेरे पास। टोटल 4 वीपीसी मेरे पास है। ये हो गया मेरा, मान लो, जंप वीपीसी। ये हो गया मेरा जंप वीपीसी। ठीक है। क्या हो गया? बहुत छोटा हो गया अब तो। जंप वीपीसी हो गया ये हो गया मेरा वेब वीपीसी। ये हो गया मेरा ऐप वीपीसी। और ये हो गया मेरा डेटाबेस वीपीसी। ठीक है। अब जब मैंने वीपीसी बनाया होगा तो यहाँ पर जंप वीपीसी का ये हो गया इंटरनेट गेटवे, ये वेब वीपीसी का इंटरनेट गेटवे, ये ऐप वीपीसी का इंटरनेट गेटवे, ये डेटाबेस वीपीसी का इंटरनेट गेटवे। लिख भी देता हूँ यहाँ पे नाम, इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे। ठीक है। अब जब आपने वीपीसी बनाया तो इंटरनेट गेटवे भी बना, और गेटवे के साथ साथ क्या बना होगा? फायरवॉल भी बना होगा, है ना। ये फायरवॉल इसका हो गया, ये फायरवॉल इसका हो गया, ये फायरवॉल इसका हो गया, और ये फायरवॉल इसका। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फायरवॉल। ठीक है। उसके बाद सबनेट, ये सबनेट, ये इसका, कंपनी में तो बहुत सारे सबनेट होंगे, हम यहाँ पर एक एक ही सबनेट लेके चल रहे हैं। ये सबनेट हो गए।
ये हो गया आपका जंप सबनेट, जिसकी रेंज आपने रखी 10.0.0.0/24। ये आपका हो गया वेब सबनेट, जिसकी रेंज आपने रखी 10.0.1.0/24। ये आपका हो गया ऐप सबनेट, जिसकी रेंज आपने रखी 10.0.2.0/24। ये हो गया आपका डीबी सबनेट, जिसकी रेंज आपने रखी 10.0.0.3/24। ठीक है। उसके बाद आपने ये एक वीएम बनाया जंप सबनेट के अंदर, जिसको आप बोलो जंप सर्वर। क्या है ये? आपका जंप सर्वर। जंप, सॉरी, इधर लिख देता हूं जंप सर्वर। जिसको आईपी मिल गई आपकी जंप सबनेट में से, मान लो 10.0.0.2 मिल गई। ठीक है। इसी के साथ साथ इसको आपने एक पब्लिक आईपी भी दे दी, जो पब्लिक आईपी यहाँ पे थी। फॉर एग्जाम्पल ये पब्लिक आईपी मिल गई। ठीक है, क्यों दिया अभी बता दूंगा। और ये आईजीडब्ल्यू तो इंटरनेट से कनेक्टेड ही है, और सारे आईजीडब्ल्यू इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है। उसके बाद आप जब वेब वीपीसी में एक वीएम बनाते हो एज अ वेब सर्वर के लिए, तो उसको एक आईपी मिलती है, लेकिन आप इसको ना पब्लिक आईपी नहीं देते हो। ये हो गया आपका वेब सर्वर। तो इसको जो प्राइवेट आईपी मिली है वो ये है 10.0.1.2। इसको आपने पब्लिक आईपी दिया ही नहीं है, तो इंटरनेट गेटवे इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाहर जा ही नहीं सकता और बाहर से कोई अंदर भी नहीं आ सकता। ऐसी ऐप वीपीसी के अंदर आपने एक वीएम बनाई। 10.0.2.2, ये आपका हो गया ऐप सर्वर। एप्लीकेशन चला रहे हो इसमें, इसको भी आपने पब्लिक आईपी नहीं दी। और ये हो गया एक 10.0.3.2 डीबी सर्वर, इसको भी आपने पब्लिक आईपी नहीं दी। सिनेरियो समझते जाओ, अब यही पूरी लैब करनी है हमें ऐसे ही। ठीक है। तो आपका एजेंडा ये था कि डेटाबेस वीपीसी के अंदर जो भी डेटाबेस वीपीसी के अंदर जो भी इंस्टेंस है, किसी में पब्लिक आईपी नहीं देनी। ऐप वीपीसी के अंदर जो भी इंस्टेंस है उसमें भी किसी में भी पब्लिक आईपी नहीं देनी। वेब के अंदर जो भी इंस्टेंस है उसमें भी पब्लिक आईपी नहीं देनी। सिर्फ आपने जंप वीपीसी में जो वीएम बनाया उसको पब्लिक आईपी आपने दिया। क्यों दिया अभी आपको बता देता हूं। ठीक है। इसीलिए आपने दिया है क्योंकि आपका जो सिनेरियो है वो सिनेरियो ऐसा आप बनाना चाहते हो। आपका सिनेरियो ऐसा बनाना चाहते हो कि वेब वीपीसी के अंदर वेब सर्वर्स होंगे। ठीक है। और वेब सर्वर के आगे आपका लोड बैलेंसर लगा होगा। इंडस्ट्री में क्या होगा, यहां पर लोड बैलेंसर लगा होगा। ये लोड बैलेंसर लगा है, मान लो ये लोड बैलेंसर है।
और वेब सर्वर में आपका वेब कंसोल वेबसाइट चल रहा होगा। तो बाहर से जो भी आपके कस्टमर हैं वो लोड बैलेंसर पे हिट करेंगे और लोड बैलेंसर बैकएंड में वेब सर्वर पे ट्रैफिक भेज देगा। मतलब वेब सर्वर सिर्फ ट्रैफिक रिसीव करेगा लोड बैलेंसर के एंड से, और लोड बैलेंसर पब्लिकली होगा। और लोड बैलेंसर में अपनी सिक्योरिटी होती है, आपको पता है, आप सारी पॉलिसी लगा सकते हो, वहां पे भी फायरवॉल होता है। तो इसीलिए आपने बोला है कि वेब सर्वर पे पब्लिक आईपी देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्यों दे पब्लिक आईपी? सारे वेब सर्वर लोड बैलेंसर से ऐड होंगे और कस्टमर को वेबसाइट चाहिए तो वो लोड बैलेंसर पे हिट मारेंगे, लोड बैलेंसर बैकएंड में भेज देगा। अब वेब सर्वर तो एक्सेस हो गया, अब एप्लीकेशन सर्वर तक जाना है। तो कंपनी ने बोला कि वेब सर्वर पे आ गया और वेब सर्वर से ही रीडायरेक्ट एप्लीकेशन सर्वर की साइट हो जाएगा, ऐसी सेटिंग रखना चाहते हैं। तो वेब सर्वर पे ट्रैफिक आएगी, वेब सर्वर से एप्लीकेशन पे चली जाएगी, यहीं से अंदर ही अंदर। और एप्लीकेशन सर्वर पे आ गया, काम कर रहा है, कुछ डेटा वगैरह जनरेट करना है, सेव करना है, गेट करना है, तो ये डेटाबेस रहा। तो एप्लीकेशन सर्वर की कनेक्टिविटी डेटाबेस से बना देंगे। तो इसलिए कंपनी ने बोला कि किसी भी सर्वर को पब्लिक आईपी देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। किसी भी सर्वर को पब्लिक आईपी देने का सवाल ही नहीं उठता है, वेब सर्वर को भी देने का सवाल नहीं उठता है। लोड बैलेंसर लगा दो, बाहर से ट्रैफिक लोड बैलेंसर पे आएगी, लोड बैलेंसर बैकएंड में भेज देगा। अब वेब सर्वर में आने के बाद ब्राउज कर रहा है तो ठीक है, कुछ एप्लीकेशन वगैरह में काम करना है तो बैकएंड में वेब सर्वर एप्लीकेशन से कनेक्टेड है, चला जाएगा रिडायरेक्ट होके। कुछ डेटा वगैरह जनरेट करना है तो रिडायरेक्ट होके डेटाबेस पे चला जाएगा, और ऐसे ही ट्रैफिक रिवर्ट बैक हो जाया करेगी। क्या जरूरत है किसी में पब्लिक आईपी देने की? कोई जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी पर्पस है, दिया भी नहीं कंपनी ने, नहीं दिया। लेकिन यहां पर एक समस्या कंपनी को तब आएगी जब मान लो डेटाबेस इंस्टेंस में या वेब इंस्टेंस में या ऐप इंस्टेंस में कुछ ट्रबल शूट करना है, तो उसका कंसोल चाहिए, ओएस का कंसोल। वो कैसे करेंगे? तो वो भी इजी है। आप अगर गूगल क्लाउड का डैशबोर्ड आपके पास राइट्स है तो आप वहीं पे क्लिक करके उसका एसएसएच कंसोल लेके अंदर जाके काम कर लेते हैं ना ऐसे। अगर आपको ये कंसोल है, यहाँ पे इंस्टेंस चल रही है, यहाँ पे एसएसएच में क्लिक करके एक्सेस हो जाता है, वहां से कर लेंगे। लेकिन मान लो वो कंसोल बेस एक्सेस नहीं रखना चाहती कंपनी, बोलती कि तू अपना लैपटॉप में बैठ और वहीं से बैठ के कमांड चला लिया कर, अगर तुझे सर्वर पे जाना तो एसएसएच करके अंदर चला जाएगा। तो वो भी है। अगर कंपनी ने वीपीएन लगा रखा है, अपना सेटअप कर रखा है, तो बंदा अपना पब्लिक नेटवर्क में भी बैठा होगा तो वीपीएन से कनेक्ट होगा और सीधे किसी भी डेटाबेस इंस्टेंस में या वेब इंस्टेंस में या ऐप इंस्टेंस में एसएसएच उसकी प्राइवेट आईपी पे करके अंदर आके ट्रबल शूट करके चला जाएगा वापस। सवाल ही नहीं उठता पब्लिक आईपी का। ठीक है, लेकिन कब? जब वीपीएन का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हो तो। बट अभी तो हमने वीपीएन जैसा चीज सीखा ही नहीं है, तो जितना सीखा है उस सिनेरियो में क्या ऐसा कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो चीज देख रहे हैं हम लोग अभी। तो बिल्कुल इसीलिए कंपनी ने एक जंप वीपीसी बनाया और उसके अंदर एक जंप सबनेट बनाया, उस पर एक वीएम बनाया, उसको पब्लिक आईपी दिया और बोला कि अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी सर्वर का ओएस पे काम करना जाना चाहता है तो हमने डेटाबेस ऐप और वेब सर्वर पे तो बाहर से आने के लिए अलाउ ही नहीं किया, पब्लिक आईपी दिया ही नहीं, तो आप आ ही नहीं सकते। लेकिन हमने एक जंप वीपीसी बनाया है, उसके अंदर एक जंप सर्वर रखा है, उसको पब्लिक आईपी दिया है, आप उसको हिट करें वो आपको यहां तक लेके आएगा, जंप सर्वर तक। और हमने जंप सर्वर को अलाउ कर रखा है, हमने जंप सर्वर को अलाउ कर रखा है कि आप वेब वीपीसी के किसी भी इंस्टेंस में एसएसएच करके जा सकते हो, ऐप सर्वर के किसी भी इंस्टेंस में एसएसएच करने जा सकते हो, डेटाबेस के किसी भी इंस्टेंस में एसएसएच करने जा सकते हो। ऐसे हमने अलाउ कर रखा है, फायरवॉल में रूल ऐड कर रखा है। लेकिन ऐसा कब होगा? ये तो वीपीसी ही अलग है, ये वीपीसी ही अलग है। अगर एक ही वीपीसी के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स होते, डेटाबेस, ऐप और वेब, तो सवाल अच्छा लगता। लेकिन यहाँ तो वीपीसी अलग है, कैसे ट्रैफिक जाएगी? तो उसके लिए फिर आपको पीरिंग करनी होगी। क्या करनी होगी उसके लिए? फिर आपको पीरिंग, सारी फायरवॉल इंप्लीमेंट करने के बाद, अलाउ करने के बाद आपको पीरिंग करनी होगी।
तो पीरिंग के लिए आपको क्या करना होगा, पीरिंग के लिए आपको बताना होगा कि जंप की पीरिंग मैं वेब के साथ कर रहा हूं और वेब की पीरिंग मैं जंप के साथ कर रहा हूं। दोनों वीपीसी के आपस में पीरिंग करनी होगी। तो अगर आप दोनों वीपीसी के आपस में पीरिंग कर देते हो, जंप की वेब के साथ, वेब की जंप के साथ, तो उसके बाद ये होता है कि इस वीपीसी का इंस्टेंस इस वीपीसी के इंस्टेंस से एज अ प्राइवेटली बात कर सकता है, अगर फायरवॉल में रूल अलाउ है तो फायरवॉल में रूल अलाउ ही था, पीरिंग आपने कर दिया, तो जैसे ही पीरिंग कर दिया तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर जंप पे आता है और जंप से फिर बैठ के वेब सर्वर के किसी भी इंस्टेंस को एसेस कर सकता है वेदर वाया प्राइवेट आईपी, लेकिन कब, जब पीरिंग करनी पड़ेगी। तो ये पीरिंग से हो गया। लेकिन अब जंप सर्वर पे आने के बाद वो ऐप में जाना चाहता है या डेटाबेस में जाना चाहता है, तो फिर आपको जंप की पीरिंग ऐप के साथ भी करनी होगी, जंप की पीरिंग डेटाबेस के साथ भी करनी होगी, फिर डेटाबेस की पीरिंग जंप के साथ, ऐप की पीरिंग जंप के साथ एक दूसरे से करनी होगी, है ना। क्या करनी होगी, फिर आपको इसकी पीरिंग इससे करनी होगी, इसकी पीरिंग इससे करनी होगी, फिर इसकी पीरिंग इससे करनी होगी, फिर इसकी पीरिंग इससे करनी होगी। समझ आ गई बात, आपस में ऐसे पीरिंग करनी होगी। उसके बाद फायरवॉल में क्या पॉलिसी लगाओगे, फायरवॉल में आप ये पॉलिसी लगाओगे कि ये जंप सर्वर है, जंप सर्वर की आईपी, जंप सर्वर की जो भी आईपी है, अगर इस आईपी से 22 पोर्ट के लिए कोई रिक्वेस्ट आए तो उसे आने दो, अलाउ कर रखा है आपने, ऐसे करना होगा, है ना। या फिर मान लो अगर आप जंप सर्वर जो है, जंप सर्वर पे भी लोड बढ़ सकता है, कब बढ़ सकता है, मान लो आपके पास 500 की टीम है, 500 टीम है, 500 बंदों की टीम है, और 500 के 500 बंदे इन सर्वर पे कुछ भी काम करते हैं ऑफिस में आके, तो डायरेक्ट नहीं आते, जंप सर्वर पे आते, जंप सर्वर से इधर जाते हैं, तो 500 के 500 बंदे एक साथ जंप सर्वर पे हिट मार देंगे तो जंप सर्वर भी बॉटलनेक हो जाएगा। तो फिर हमने जंप सर्वर की भी ऑटो स्केलिंग कर रखी है, तो फिर हम लोग यहाँ पर फिर क्या बोलेंगे, पूरा नेटवर्क अलाउ कर देंगे। ये लो, अगर इस नेटवर्क से ट्रैफिक आए किसी और पोर्ट के लिए, 22 पोर्ट के लिए, तो उसे आने देना, सिर्फ 22 पोर्ट के लिए। ऐसे यहाँ पर भी बताएंगे फायरवॉल में, इस नेटवर्क से ट्रैफिक आए 22 पोर्ट के लिए तो अंदर आने दो, ऐसे यहाँ पे भी बताएंगे, इस नेटवर्क से ट्रैफिक आए 22 पोर्ट के लिए तो अंदर आने दो, बस काम हो गया। ये पूरी सेटिंग हमने कर दी। लेकिन अब यहाँ पर कुछ और काम करना होगा। कुछ और काम का मतलब क्या, जैसे कि हमने बोला वेब सर्वर जो होंगे, वेब इंस्टेंस जो होंगे, वो ट्रैफिक कहाँ से रिसीव करेंगे भाई, एसएसएच करने के लिए तो हमने बता दिया कि अगर यहाँ पे आना चाहता है कोई इस पे ट्रबल शूटिंग करने, तो ट्रैफिक रिसीव कहाँ से करे, जंप सर्वर से करे, किस पोर्ट पे, 22। लेकिन एक्चुअल में हमारे वेब इंस्टेंस में क्या चल रहा है, वेबसाइट चल रहा है, उस वेबसाइट पे कौन आएंगे, बाहर से आएंगे क्लाइंट। तो हमने बोला कि बाहर से क्लाइंट आएंगे, तो हमने बोला कि यहाँ पे लोड बैलेंसर लगा रखा है, और हमने बोला कि वेब इंस्टेंस सिर्फ ट्रैफिक रिसीव करेगा लोड बैलेंसर से। तो फायरवॉल में एक और रूल डाल देंगे कि सिर्फ लोड बैलेंसर से ट्रैफिक रिसीव करना और कहीं से। उसके बाद हम लोग ऐप को क्या बताएंगे, ऐप इंस्टेंस को हमने ये बोल रखा है कि तू ट्रैफिक रिसीव करेगा सिर्फ वेब सर्वर से, सिर्फ वेब सर्वर से और कहीं से नहीं। तो फिर यहां पर हम लोगों ने एक और रूल ऐड कर देंगे कि तू ट्रैफिक रिसीव करना 10.0.1.0/24 कहां से, वेब से। ये वेब का नेटवर्क डाल दिया हमने, किस पोर्ट के लिए, एप्लीकेशन सर्वर जो चल रहा है, एप्लीकेशन सर्वर जिस पोर्ट पे चल रहा है, मान लो एप्लीकेशन सर्वर आपका 4x3 पोर्ट पे चल रहा है,
इस पोर्ट पे आने देना। तो ये नेटवर्क किसका है? वेब का। आएगा इधर किस पोर्ट पे आएगा? इस पोर्ट पे आएगा। समझ आ गई? ऐसे हमने बोला कि डेटाबेस पे ट्रैफिक रिसीव होगी सिर्फ ऐप सर्वर से। तो यहां पर हमने रूल डाल दिया 10.0.2.0/24। डेटाबेस हमारा चल रहा है सीक्वल, तो ये डाल दिया हमने पोर्ट नंबर। आने दो। रूल डालने के बाद हमें यहां पर एक और काम करना होगा। काम ये करना होगा कि हमें वेब की पीरिंग ऐप के साथ करनी होगी, क्योंकि अभी आपस में पीरिंग तो है नहीं। अभी पीरिंग सिर्फ हमने जंप सर्वर की तीनों के साथ की है। अभी हमने पीरिंग सिर्फ जंप की तीनों के साथ की। जंप से ट्राफ की वेब्स के साथ की है, जंप की ऐप के साथ की है, जंप की डेटाबेस के साथ की है। डेटाबेस की जंप के साथ की है, ऐप की जंप के साथ की है, वेब की जंप के साथ की है। तो जंप के साथ जंप वीपीसी के साथ तीनों के तीनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन अगर बात ऐसी आती है कि वेब ऐप से बात करना चाहता है एज अ प्राइवेटली, ऐप वेब से बात करना चाहता नहीं कर सकते, तो यहां पर आपको वेब की पीरिंग ऐप के साथ करनी होगी और ऐप की पीरिंग वेब के साथ करनी होगी। रूल तो चलेगा ही चलेगा फायरवॉल। ऐसे यहां पर वेब की पीरिंग डेटाबेस के साथ, डेटाबेस की पीरिंग ऐप के साथ करनी होगी। ठीक है? समझ लग गई? तो ये पूरा लैब हमें करना है। अब इस लैब को करने के लिए हमें 4 वीपीसी बनानी होगी। उन हर वीपीसी के ऊपर एक एक इंस्टेंस बनाएंगे। ठीक है? तो एक काम करते हैं कि एक इस लैब को करने के लिए एक पहले इंस्टेंस बना लेते हैं और उस इंस्टेंस के अंदर रूट का पासवर्ड सेट कर लेते हैं और रूट को लॉगिन अलाउ कर देते हैं। फिर उसकी इमेज बना लेंगे और फिर उस इमेज को यूज करके इंस्टेंस बनाएंगे उन हर वीपीसी के अंदर, है ना? जिससे कि चारों इंस्टेंस बन जाए तो हर इंस्टेंस पे एक्सेस करके पासवर्ड ऑथेंटिकेशन सेटिंग ना करना पड़े। तो एक पहले इंस्टेंस बना लेते हैं, उस पे सेटिंग कर लेंगे, उसकी इमेज बना लेंगे और उसी इमेज को यूज कर लिया करेंगे। ठीक है? ये इजी है। तो आ जाओ फिर इसकी लैब करते हैं। तो एक इंस्टेंस बनाता हूँ पहले, क्रिएट इंस्टेंस। ठीक है? टेस्ट वीएम लिख दिया मैंने। नेटवर्क वगैरह ठीक है। ठीक है, इसको एक्सेस करके सेटिंग कर लेते हैं। पास डब्ल्यू डी परमिट रूट लॉगिन नो है तो इसको करते हैं यस।
पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो है, इसको भी करते हैं यस। ठीक है, फाइल को सेव करके बाहर आते हैं। रीस्टार्ट एसएसएचडी टेस्टिंग कर लेते हैं, खुद ही एक्सेस कर लेते हैं यहाँ पर बैठ के, काम कर रहा है क्या। चलो काम कर रहा है, ठीक है। अब बनाते हैं इसकी इमेज। क्रिएट मशीन इमेज, टेस्ट इमेज दिया मैंने यहाँ पर, रीजनल एंड क्रिएट। ठीक है, ये इमेज बन रही, तब तक वीपीसी बना लेते हैं, 4 वीपीसी। तो ये वीपीसी, क्रिएट वीपीसी, जंप हाइफन वीपीसी, सबनेट ले लेते हैं, जंप हाइफन सबनेट, लोकेशन यूएस सेंट्रल 1 एंड रेंज /24। ठीक है, फायरवॉल में कोई रूल ऐड नहीं करते, खुद ही ऐड करेंगे। ठीक है ना, खुद ही ऐड करेंगे। ऐसे एक और वीपीसी बनाते हैं, वेब हाइफन वीपीसी, वेब हाइफन सबनेट, $10.0.1.0/24। इसमें भी फायरवॉल में कुछ नहीं लेते हम लोग। क्रिएट ऐप वीपीसी, ऐप हाइफन सबनेट, $10.0.0.3, नहीं 2.0/24। ठीक है, इसमें फायरवॉल में कुछ नहीं ले रहे हम लोग। तो हमारे कौन कौन सी वीपीसी हो गए, जंप, वेब, ऐप, डेटाबेस ले लेते हैं। डीबी हाइफन वीपीसी, डीबी हाइफन सबनेट, $10.0.3.0/24।
इमेज भी हमारी बन गई होगी, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो अब डायग्राम में आते हैं। तो हमारा डायग्राम में क्या हुआ है, डायग्राम में हमने अभी क्या किया, जंप वीपीसी बनाया, वेब बनाया, ऐप बनाया, वीपीसी हमने बनाया। अब हर वीपीसी पे एक एक वीएम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से चलेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। तो आ जाओ भाई, वीएम इंस्टेंस में आओ। अभी ये वाली वीएम को डिलीट कर दें, अब कोई यूज नहीं है इसका, तो इमेज बनाने के लिए बनाया था, इसको डिलीट ही कर देते हैं। ठीक है ना, क्रिएट इंस्टेंस, कॉन्फ़िगरेशन तो करनी नहीं है ओएस की, तो ये ले लो, न्यू वीएम इंस्टेंस फ्रॉम इमेज, यहाँ आ जाओ। ये आपकी टेस्ट इमेज, नाम यहाँ पे रख लो जंप हाइफन सर्वर, बस। ठीक है, और सिर्फ चेंजेस क्या करना है आपको, वीपीसी है ना, कौन सी वीपीसी में, तो डिफॉल्ट वीपीसी नहीं, आपके पास 4 वीपीसी है, 4 में से कौन सा वीपीसी, जंप वीपीसी। ठीक है, पब्लिक आईपी देनी है, हाँ जंप सर्वर को पब्लिक आईपी देनी, एंड डन, एंड क्रिएट। ऐसे एक और वेब के अंदर, ऐप के अंदर, डेटाबेस के अंदर भी एक एक बना लेते हैं। न्यू वीएम इंस्टेंस फ्रॉम इमेज, टेस्ट इमेज, नाम यहाँ पर हमने रखा वेब हाइफन सर्वर, वेब वीपीसी, पब्लिक आईपी इसे नहीं देनी, तो नन करते हैं। ठीक है ना, और क्रिएट। ऐसी ऐप के अंदर एक बनाते हैं, न्यू वीएम इंस्टेंस फ्रॉम मशीन इमेज, इमेज सेलेक्ट किया, ऐप हाइफन सर्वर, नेटवर्किंग, ऐप, पब्लिक आईपी इसे भी नहीं देनी, तो एक्सटर्नल आईपी में आके आप नन कर दो। ठीक है, लास्ट डेटाबेस,
db हाइफन सर्वर नेटवर्किंग, ये रहा डेटाबेस वीपीसी। पब्लिक आईपी से भी नहीं देनी। ठीक है, हो गया। चलो, तो अब आप देखिए, सिर्फ जम सर्वर पे पब्लिक आईपी है, तो जम सर्वर की पब्लिक आईपी कॉपी करो, डायग्राम पे ले जाके रखो। ये लो, ठीक है। बाकी किसी में कोई पब्लिक आईपी नहीं देख सकते हो आप। प्राइवेट आईपी मैच कर लेते हैं। जम सर्वर की प्राइवेट आईपी 10.0.0.2, वेब की 1.2, ऐप की 2.2 और डीबी की 3.2। क्या यही है? 0.2, 1.2, 2.2, 3.2, सही है। चलो, अब ऐसे समझो कि जब सर्वर को बाहर से आप एक्सेस कर सकते हो, तो मान लो मेरा लैपटॉप बाहर बैठा हुआ है, इंटरनेट में मैं बैठा हूँ। कहाँ बैठा हूँ? इंटरनेट में। ठीक है, मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ और पुट्टी से मुझे जाना है। मान लो मेरे को एकदम काम आ गया कि मुझे ना वेब सर्वर पे जाना है इस मशीन पे। मैं बाहर बैठा हूँ, जरा आईपी डालूं क्या? 10.0.0.2। आप जा पाऊंगा क्या? यूजर ने, मैं अभी रूट यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने रूट सेट किया था। नहीं जा पा रहा टाइम। तो क्या मैं न्यू सेशन लेता हूँ? क्या मैं जम सर्वर पे जा रहा हूँ? जम सर्वर पब्लिक आईपी है, तो जम सर्वर पे जा रहा हूँ क्योंकि सिनेरियो ऐसा बनाया गया। तो जम सर्वर पे जाके देखते हैं। 197.132.133। ठीक है, नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? इसका कोई कारण बता सकता है आप में से कोई? बताता हूँ क्यों नहीं जा रहा। एक मिनट रुकना, एक मैसेज आया, रिप्लाई कर दो थोड़ा। इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि ये जो फायरवॉल है ना, फायरवॉल में आपने बताया नहीं है कि ट्रैफिक किसको अलाउ करना है। फायरवॉल पे हमने जब वीपीसी हमने बनाया तो फायरवॉल में कुछ बताया था? नहीं बताया था हमने, है ना? तो कंपनी क्या करेगी कि आप जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, है ना, उनको एक फिक्स आईपी दी होगी। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उनको एक फिक्स आईपी दिया गया होगा और वो आईपी यहाँ पे अलाउ करा जाएगा। वो आईपी यहाँ पर अलाउ किया जाएगा।
वो फिक्स आईपी इनकी ऐसी हो सकती है कि उनको एक ऐसा वीपीएन दिया गया होगा कि भाई ये जब भी आप इंटरनेट पे बैठोगे तो आप इस वीपीएन से कनेक्ट होना, जैसे वीपीएन से कनेक्ट होगे तो आपको एक पर्टिकुलर आईपी मिल जाएगी और उस पर्टिकुलर आईपी को यहाँ पे अलाउ किया गया होगा तो ट्रैफिक आने देगी। अभी तो ऐसा कुछ अलाउ ही नहीं है। मैं अपने लैपटॉप से जा रहा हूँ तो मैं अपने लैपटॉप की आईपी डाल दूं यहाँ पर, तो अभी तो मेरे पास मेरे लैपटॉप की भी कोई स्टैटिक आईपी है नहीं, मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। तो अभी समझने के लिए मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ कि 0.0.0 से ट्रैफिक आने दो 22 पोर्ट के लिए, तो मैं भी इसी पार्ट इसका हिस्सा बन जाऊंगा इस आईपी का। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वीपीसी में आना पड़ेगा, जंप वीपीसी में, और जंप वीपीसी में आके फायरवॉल रूल में आओ, ऐड रूल। तो देखो फायरवॉल भी हम लोग साथ में यूज कर रहे हैं ना, यहां पर मैं बोलता हूं एसएसएच एंड पिंग, दो चीज अलाउ करके चलता हूं समझाने के लिए। ऑल इंस्टेंस इन द नेटवर्क सोर्स रेंज ये दे रहा हूं, हालांकि मुझे अपनी आईपी देनी चाहिए थी बट मेरे पास स्टैटिक आईपी नहीं है। टीसीपी 22 और अदर प्रोटोकॉल में आके आईसीएमपी एंड क्रिएट। तो आप देखो जरा कुछ हो रहा है, रीस्टार्ट सेशन, देखो हो गया, पासवर्ड मांगा, मैं अंदर चला गया। अब डायग्राम में आ जाओ। डायग्राम में ये है कि मेरा एजेंडा ये था वेब सर्वर पे जाने का, तो वेब सर्वर पे पब्लिक आईपी थी नहीं तो नहीं आ सकता था, तो कहा गया जंप सर्वर पे आओ, जंप सर्वर के बाद वेब में आना। तो मैं तो अब जंप में आ गया हूं, अब वेब में चल के देखते हैं जरा, जा पा रहा हूं वेब में, SSH 10.0.1.2 जा पा रहा हूं। नहीं जा पाऊंगा, क्यों? क्योंकि जंप वीपीसी की वेब वीपीसी के साथ पीरिंग तो है नहीं, अब यहीं पे अटका रहेगा। तो पहले तो पीरिंग करनी होगी दोनों की, फिर उसके बाद वेब वीपीसी के फायरवॉल में जाके बताना पड़ेगा कि जंप सर्वर से ट्रैफिक आ रही है 22 पोर्ट के लिए आने। तो ये दो काम करना होगा, पहले पहले पीरिंग करते हैं फिर फायरवॉल रूल ऐड करेंगे, कौन से वीपीसी में, वेब वीपीसी में ऐड करेंगे, क्योंकि ट्रैफिक यहां से यहां आ रही है तो ये फायरवॉल में चेक होगा। ठीक है, अभी देखना एरर फेंक देगा। तो आ जाओ भाई वीपीसी पीरिंग, क्रिएट कनेक्शन, कंटिन्यू। मैंने यहां पे बोला जंप टू वेब, अब बताओ ये जंप आ गया। इन प्रोजेक्ट टेक्निकल क्लाउड नॉलेज यस टू कौन है, वेब है। क्रिएट, एक साइड का हो गया क्रिएट। ऐसे एक और कनेक्शन बनाते हैं, क्रिएट वेब टू जंप, वेब टू जंप, वेब ये रहा, अब टू में जंप आ जाएगा एंड क्रिएट। देखो हो गया। अब देखो जरा, अब अंदर चला जाऊंगा यार, अभी तो एरर फेंक दिया था, अब देखो नहीं आएगा सर। सॉरी, अभी भी नहीं जाएगा। पीरिंग तो कर दिया आपने, फायरवॉल में नहीं बताया तो इसलिए अभी भी नहीं जा रहा है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा फायरवॉल में, तो वीपीसी में आओ, कौन से वीपीसी के फायरवॉल में, वेब वीपीसी।
तो वेब वीपीसी, फायरवॉल, एड रूल। ठीक है, कौन कौन सा रूल ऐड कर लेता हूँ? एसएसएच और पिंग, दो करके चलता हूँ ना, पिंग उंग भी कर लिया करेंगे। एसएसएच एंड पिंग। अब यहां पर ध्यान रखना, किसको, सोर्स क्या है? सोर्स है जंप, तो जंप की नेटवर्क दे दिया यहां पे मैंने, लो। और पोर्ट कौन कौन सा? 22 और एक प्रोटोकॉल आईसीएमपी पिंग वाला। ऑलरेडी यूज। एक मिनट में, कौन सी वीपीसी में हो? वेब। एसएसएच एंड पिंग, एसएसएच एंड पिंग 1 ले लेता हूँ, ठीक है। सोर्स ये लो, प्रोटोकॉल 22 और आईसीएमपी। अब हो जाएगा एसएसएच। अब देखो, आ गया, चला गया ना, देखो पासवर्ड एक्सेप्ट कर लिया, चला गया वेब पे। डायग्राम खोलो। तो बाहर से मुझे वेब पे जाना था, तो मैं जंप पे आया, जंप से स्विच करके चला गया। कब, कैसे गया? पीरिंग किया और फायरवॉल में रूल ऐड किया, ठीक है। अब मान लो ऐप में जाना है, तो अब क्या करूं? जंप पे तो चला गया, सॉरी वेब पे चला गया। अब ऐप सर्वर पे कुछ ट्रबल शूट करना है, अब ऐप पे जाना है, तो क्या करूं? जाके देखो ऐप पे, वापस एग्जिट करके जंप में आया और जंप से ऐप में जाना चाहता हूं। ऐप की प्राइवेट आईपी क्या है? ये लो। नहीं जा सकता, क्या करना होगा? पहले पीरिंग, फिर फायरवॉल में रूल ऐड करना होगा। तो करते हैं भाई, पीरिंग, क्रिएट पेयर कनेक्शन, जंप टू ऐप। जंप टू में क्या आएगा? ऐप। ऐसे ही ऐप टू जंप, ऐप टू जंप। ठीक है, पीरिंग हो गई। अब फायरवॉल में रूल ऐड करना होगा। तो अभी भी नहीं जा पाऊंगा। पीरिंग हुई, अब फायरवॉल में, कौन से फायरवॉल में? ऐप के फायरवॉल, ऐप वीपीसी के। फायरवॉल रूल, ऐड फायरवॉल रूल, बताना होगा एसएसएच एंड पिंग 2 कर देता हूं नाम। कहां से ट्रैफिक आए? जंप नेटवर्क से, ये रहा जंप नेटवर्क। कौन कौन से पोर्ट पे? 22 एंड आईसीएम।
अब देखो होने लग जाएगा, देखो होने लग गया, चला गया ऐप में भी। अब एग्जिट करके बाहर आओ, जंप में आ गए। अब डायग्राम में आओ, अब डेटाबेस पे जाना है, तो वही है, जंप की पीरिंग डेटाबेस से करो, डेटाबेस की जंप से डेटाबेस के फायरवॉल में जाके बताओ कि जंप से आए 22 पोर्ट के लिए ट्रैफिक, तो आने दो। फिर से वही करना होगा। पहले टेस्ट करके देख लेते हैं जा पा रहा है क्या। 3.2 नहीं जा पाएगा, चलो पेयरिंग करो। क्रिएट पेयर कनेक्शन, कंटिन्यू। बताओ यहां पर जंप टू डीबी, जंप एंड टू में डीबी। ठीक है, और DB2 जंप, DB2 जंप, DB2 जंप। ठीक है, फिर डेटाबेस के फायरवॉल में जाके बताना होगा। DB VPC add firewall SSH and ping 3 all instance in the network, source jump network 22 and ICMP। ठीक है, अब देखो चला गया, चला गया डेटाबेस में, देख रहे हो डेटाबेस खुल गया। चलो, तो डायग्राम में आओ, कहाँ तक हो गई हमारी लैब, हमारी लैब हो गई कि जंप सर्वर पे आके यहाँ पे जा सकते हैं। अब हमें ये लैब करनी है कि डेटाबेस पे ट्रैफिक सिर्फ रिसीव करे ऐप से। तो ऐप की और डेटाबेस की पेयरिंग करनी होगी, और डेटाबेस के फायरवॉल में जाके बताना पड़ेगा कि अगर ट्रैफिक इस डेटाबेस पोर्ट नंबर के लिए आए और इस ऐप VPC नेटवर्क से आए तो आने दो। तो दोनों की पेयरिंग करो पहले। ठीक है, तो इतना करने के बाद अगर मान लो आपने यहाँ पे एप्लीकेशन चल रही है और एप्लीकेशन की इंटीग्रेशन आप डेटाबेस से करने जा रहे हो और आपने इंटीग्रेशन कर दी है, तो कनेक्शन नहीं बनेगा। कनेक्शन तब स्टेब्लिश होगा जब दोनों की पीरिंग करेंगे और फायरवॉल जाके पोर्ट खोलेंगे। ठीक है ना, मैं इतना करके दिखा देता हूँ आपको। अभी आपने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं डाली, ऐसा कोई डेटाबेस नहीं चलाया कि आपको आपस में इंटीग्रेट करके देखें, वो बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ फिजिकल नेटवर्क देखो। तो पीयर VPC पीयर नेटवर्क पीरिंग, क्या आएगा, ऐप टू DB, ऐप और टू में आएगा DB।
ठीक है, और DB2 ऐप, DB2 ऐप, सॉरी यहाँ DB आएगा, यहाँ पे 2 में ऐप आएगा। हो गया। तो डायग्राम में आओ, तो आपने दोनों की पीरिंग कर दी। पीरिंग करने के बाद अब एप्लीकेशन के अंदर जाके डेटाबेस की आईपी विद पोर्ट के साथ इंटीग्रेट कर दो। उसके बाद फायरवॉल में जाके डेटाबेस का पोर्ट खोल दो इस नेटवर्क के लिए, आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई डेटाबेस नहीं है। एक थोड़ा सा टेस्टिंग देखना चाहते हैं, कैसे देखें? थोड़ा दिमाग लगाओ। इसकी टेस्टिंग देखने के लिए दिमाग आप ऐसा लगाओ कि आप जंप में हो ना, जंप से आप ऐप में चलो, जंप से आप ऐप में चलो, और मैं ऐप में चला गया, मैं ऐप में आ गया हूं। ठीक है, ऐप में आ गया हूं। क्या ऐप से बैठ के डेटाबेस में जा सकता हूं? ट्राई करो जरा। नहीं जा सकते, मैं दिखा देता हूं, नहीं जा सकते। अभी तो आपने पीरिंग कर दी, पीरिंग नहीं किए होते तब भी नहीं जा सकते, क्योंकि डेटाबेस में आने का जो कनेक्शन है, जो सोर्स है, वो सिर्फ जंप से है। आपने क्या बोला? डेटाबेस की पीरिंग सिर्फ जंप से की थी, जंप की पीरिंग सिर्फ डेटाबेस से की थी, ऐप से बैठ के कोई ट्रैफिक यहां नहीं आ रहा। अभी आपने बोला कि ऐप से ट्रैफिक जाएगी डेटाबेस पे, डेटाबेस पोर्ट के लिए, तो आपने दोनों की पीरिंग कर दी। लेकिन हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं जो टेस्टिंग करे, तो हम ऐसा करते हैं कि एसएसएच ही करके देख लेते हैं। तो पीरिंग तो कर दी है, बट एसएसएच भी नहीं हो रहा। क्यों? आपने फायरवॉल में बताया कि इस नेटवर्क से एसएसएच आए तो आने दो? नहीं बताया ना। आपने क्या बताया? जंप नेटवर्क से आए तो आने दो, यही बताया ना। इसलिए नहीं हो रहा। करके देखो जरा, फिर डेटाबेस, ऐड SSH अलाउ फ्रॉम ऐप, लो ऐप का नेटवर्क डाल दो। अब देखो हो जाएगा, देखो हो गया। ठीक है, अब देखो इंडस्ट्री में आपका क्या काम होगा। आप अगर नेटवर्क लगा रहे हो तो आपको सिर्फ ये बोला जाएगा कि हम अगर एप्लीकेशन सर्वर पे जाके डेटाबेस की इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो आपका काम नहीं है कि एप्लीकेशन सर्वर में जाके डेटाबेस की इंटीग्रेशन करो। आपका सिर्फ काम होगा इस वीपीसी को इस वीपीसी से कम्युनिकेशन कराना। फायरवॉल में रूल प्रॉपर ऐड होना चाहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कनेक्शन के टाइम पे। तो आप क्या करेंगे इंडस्ट्री में, जैसे डेटाबेस वीपीसी के अंदर फायरवॉल पे जाएंगे, आपको सिर्फ यहां पे ये करना पड़ेगा, अलाउ फ्रॉम ऐप, कुछ भी नाम दे देना यहां पर। ठीक है, और सोर्स में ऐप का, और यहाँ पे डेटाबेस का पोर्ट नंबर जो भी होगा ये लो, बस पीरिंग करके ये कर देना, पेयरिंग करके ये करना। और फिर एप्लीकेशन टीम को बोलना कि आपने इंटीग्रेशन किया ना, अब चेक करो, होने लग जाएगा। वो चेक करेगा, हो जाएगा कम्युनिकेशन चालू। ऐसे ही बोला जाएगा वेब का, ऐप पे जो ट्रैफिक आएगी वेब से आएगी। तो आपका काम होगा कि वेब का ऐप के साथ और ऐप का वेब के साथ पीरिंग करना, और ऐप
वीपीसी के फायरवॉल पे जाके रूल अलाउ करना कि अगर वेब से ट्रैफिक आए तो आने दो, और एप्लीकेशन जो भी एप्लीकेशन चल रही है उसकी जो भी पोर्ट नंबर होगा उस पोर्ट को अलाउ कर देना बस। तो इसकी भी पीरिंग करके देख लेते हैं। वीपीसी पीयर पीरिंग कितना टाइम हो गया? 1 घंटे से ऊपर हो गया। बड़ा प्रोजेक्ट है। उम्मीद करता हूँ इस प्रोजेक्ट के बाद आपको कॉन्सेप्ट वीपीसी और वीपीसी पीरिंग और फायरवॉल को लेके अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, है ना। क्रिएट पीयर कनेक्शन, हमने यहां पर बोला वेब टू ऐप। ये रहा हमारा वेब टू ऐप। और ऐप टू वेब, ऐप टू वेब। फिर क्या करना होगा आपको? ऐप के फायरवॉल में जाके ये पूरा कॉन्सेप्ट का खेल है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे पूरा अपने आप कर लोगे। यहां पे बताना पड़ेगा अलाउ फ्रॉम वेब, कुछ भी नाम आप लिख दो अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट के हिसाब से जो भी आपको दिया गया, और यहाँ पे बताओ कि अगर वेब से ट्रैफिक आए तो आने दो इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर पोर्ट नंबर क्या होगा जो एप्लीकेशन का पोर्ट है। ठीक है, बस बात खत्म, हो गया आपका काम। बस। तो उम्मीद करता हूँ फिर उसके बाद आप अपनी सॉफ्टवेयर टीम को बोल दो कि हमने वीपीसी पेयरिंग भी कर दी, पोर्ट भी खोल दिया, अब आप चेक करो। तो अब चेक करेंगे तो ट्रैफिक आएगी लोड बैलेंसर पे। अब यहाँ पर एक और फायरवॉल रूल ऐड करना पड़ेगा कि ट्रैफिक फ्रॉम लोड बैलेंसर से आए वेब पे। लोड बैलेंसर से आएगी, इंटीग्रेशन यहाँ पे सेपरेट आपने बता दिया, यहाँ पे डेटाबेस चल रहा है, यहाँ पे पीसी चल रहा है, यहाँ पे आपका ऐप चल रहा है, यहाँ पे आपका वेब चल रहा है, और बाहर से आने के लिए। तो ये हमने जो प्रोजेक्ट किया ना, अब इस प्रोजेक्ट को फुलफिल मत समझो कि एकदम परफेक्ट यही इंडस्ट्री में चल रहा है, नहीं। अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें लगेंगी, और अभी वो सारी चीजें मैं क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अभी हमने वहां तक पहुंचे नहीं। अभी हम लोग सिर्फ वीपीसी में चल रहे हैं, पीरिंग में चल रहे हैं। तो पीरिंग तक का प्रोजेक्ट मैंने आपको दिया, ठीक है। अब इंडस्ट्री में आप जाओगे तो देखो यहाँ पर इतनी सारी पीरिंग आपने करना पड़ा, इतनी सारी पीरिंग कहीं ना कहीं पेचीदा नहीं लग रहा दिमाग में? इतनी सारी पीरिंग लग रही ना। तो इंडस्ट्री में पता है एक ऐसा राउटर होता है, जो राउटर को ले लो और वहीं पे आप सिर्फ रूट डिफाइन कर दो, इस यहाँ से ट्रैफिक आए यहाँ जाए, यहाँ से ट्रैफिक आए यहाँ जाए, यहाँ से ट्रैफिक आए यहाँ जाए। इतनी पीरिंग करने की नीड नहीं होती। फिर उसके बाद इंडस्ट्री में तो देखो ऐसा भी होगा, जैसे डेटाबेस है। अभी एक ही डेटाबेस है ना, इंडस्ट्री में बहुत सारे डेटाबेस होंगे, डेटाबेस की भी स्केलिंग होगी। तो फिर यहाँ पे भी लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग लगेगा, यहाँ पे भी लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग लगेगा, फिर कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा, थोड़ा सा हाई लेवल पे हो जाएगा। ठीक है। कई इंडस्ट्री में जंप सर्वर नहीं यूज करते, वीपीएन सेटअप लगा के रखे हैं। वीपीएन सेटअप मतलब जंप सर्वर की जगह वीपीएन लगा के रखते हैं, है ना। एक अलग वीपीसी रहेगा, यहाँ पे वीपीएन चलता रहेगा। ऐसा भी है, जो अभी हम लोग वीपीएन नहीं पहुंचे, तो जैसे जैसे आगे देखेंगे प्रोजेक्ट हमारा और अच्छा लेवल पे होता जाएगा। लेकिन अभी तक हमने जितना सीखा उसके हिसाब से बेस्ट प्रोजेक्ट है। इसको फॉलो जरूर करना, अच्छा नॉलेज आ जाएगा, अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो इंडस्ट्री में, ठीक है। हाँ, एक चीज और, ये सब करने के बाद डिलीट जरूर कर देना, नहीं तो अच्छा खासा प्राइस बनेगा इसका, है ना। तो ऐसे आना, सारे इंस्टेंस यहाँ से डिलीट करना, बना के मत छोड़ देना इनको।
ठीक है, ये डिलीट होने के बाद पीरिंग कनेक्शन उड़ा देना यहाँ से। एक बार में डिलीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसे पीरिंग कनेक्शन उड़ा देना, फिर वीपीसी भी उड़ा देना। लैब होने के बाद रखना मत कुछ। वीपीसी में आना, ऐप वीपीसी, डिलीट वीपीसी नेटवर्क, डेटाबेस वीपीसी, जंप वीपीसी, वेब वीपीसी भी उड़ा दो। ठीक है, तो समझ आइए लैब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों,